मलिक से आए गए हो मैरिज का इनविटेशन सबसे पहले बुआ जी को। हाँ हाँ। अच्छा ये कौन सी बुआ जी हैं और किनको ना अब इसको ना ज़रूरत पड़ गई है। और ज़रूरत पड़ने पे आपको पता है ना गधे को भी बाप बना लेते हैं ये लोग। कहावत ना कुछ इनके लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। जो नियरेस्ट थे उनके साथ तो भैया कौन सा रिश्ता चल रहा है आप सबको पता है। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। What? बहुत सारे खुलेंगे इस वीडियो में तार। बुआ जी को आखिरी बार ये गए थे मिलने 2011 में। उसके बाद कहाँ गायब हो गए थे स्वार्थी इंसान हैं। भाई मामा और मौसी के लड़कों से इतनी ज़्यादा दुश्मनी उनको तुम जेल भिजवा के तैयारी कर रहे हो। तो पापा जी का आशीर्वाद लेके बाबा जी का आशीर्वाद लेके मलिच्छा कहाँ भैया गाड़ी से नहीं जाएगा ट्रेन से जाएगा। लंबा सफ़र है दिल्ली वाली। और दिल्ली वाली सफ़र समझ रहे हो दिल्ली से कुछ पुराने तार जुड़े हैं नहीं याद। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो दिल्ली वाले तार। हाँ जी तो उन तार को वहीं से जाए के डिफ्यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। दूर से डिफ्यूज़ करने में कुछ समस्या हो सकती। अब नई जिंदगानी शुरुआत करे जा रहा है नई कहानी लिखा जा रहा है तो पुरानी कहानी को दफन करना भी अनिवार्य है। तो फाइनली इनकी जो ज़रूरत है वो है बुआ जी से। कहा कि किसी इधर वाले रिश्तेदार तो भैया टाटा बाय बाय कर चुके हैं इनकी गंदी हरकतों के साथ। और इन्होंने तो भाई उनको गली में निकल जाने। वैसे लोग अगर कोनो के रिश्तेदार आते जाते हैं तो वो पानी पत्ता पूछते हैं खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ये तो जेल भिजवाने का व्यवस्था कर चुके हैं मामा और मौसी के लड़कों के लिए कितने ज़्यादा षड्यंत्र रच रहे हैं। और कागजी जिज्जा की तो पूछो ना है। तो भैया मलिच्छा कुछ देर के बाद दिल्ली निकलने के लिए तैयार होता। A few moments later. भाई मलिच्छा तैयार श्यार होता है और पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन। लेकिन दुर्भाग्यवश उसको सबसे गेट के बगल वाला ही सीट मिल जाता है। और लोग कोई खर्राटे मारे कोई आ जा रहे हैं जिससे बहुत ही डिस्टर्ब होता है। वैसे ना दुर्भाग्य यूँ नहीं है तुम्हें जो मिलना चाहिए वो सीट जो तुम डिज़र्व करते हो वो ना तुमको पॉटी खाने के बगल वाला सीट मिलना चाहिए जहाँ से ना जब भांति भांत का लोग निकालें तो उसकी खुशबू भी ना तुम्हारे नसूड़ों में घुस के अंदर तक जाए। शायद जो तुम्हारे अंदर जलन और सड़न भरी है उमा थोड़ी कमी आ जाए। बाहर की सड़न जब अंदर की सड़न से टकराएगी तो कुछ ना उत्पन्न होगा। कहने का मतलब जब दो विपरीत गैसें मिलेंगी तो कुछ ना कुछ तो नया आविष्कार होगा है। वैसे तुम्हारा सबका इलाज हो जाएगा। तो भाई मलिच्छा ये सब करते करते पहुंच जाता है वहाँ सुबह क्लिप बनाता है और दिल्ली का नज़ारा देख कर ना दंग रह जाता है। वो सोचता है हम कहीं और आए गए। अरे भैया उधर प्रदूषण बहुत फैला है। किसान लोग अपने खेतों में फसल के बाद जो उसका बचा कुचा होता है भूसा और पैरा उसको जलाते हैं जिससे वहाँ धुंध बड़ी पड़ी है। तो दिवाली में आने वाले टाइम में क्या हाल होगा पता नहीं जी। तो भैया वहाँ पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। ये न्यूज़ में कल भी दिखाए रहे थे कि वहाँ प्रदूषण से है बुरा हाल। तो इमा आप कुछ करेगी तो गवर्नमेंट ही करेगी। कैसे रोकथाम करेगी क्या करेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल मलिच्छा पहुँच जाता है और फिर से भगवान को दिखाता है इधर उधर के नज़ारे। और भैया का एक बच्ची होती है जो को घुमाने ले जाती है। जब 2011 में आता था तो उन मंदिरों के दर्शन करने जाता था तो वह यादें ताज़ा करने के लिए उस प्यारी सी बिटिया के साथ चला जाता है। रास्ते में मिलती है एक बिल्ली। काश कि इसको काट लेती पीछे से पिछवाड़े पे तो निकल जाती इसकी खिल्ली। लेकिन मलिच्छा वहीं पहुँची गवा अपनी यादें ताज़ा कर रहा था 2011 वाली है दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। हाँ हाँ भाई दिल्ली में भी ना मलिच्छा का एक सूत्र था। मलिच्छा को पता होगा। चलिए नई जिंदगानी में जाने से पहले पुरानी चीज़ों को दफन करना उचित है तो सारी यादें वहीं दफन कर देगा। वही के बाद मलिच्छा घूम घाम के आता है बुआ जी के साथ प्यार जताता है। उनके हाथ को अपने हाथ से उनके गाल को बाल को सहलाता है। बुज़ुर्गों से भाई बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। बताया नहीं था एक बार कि हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो दोस्ती होती है वो बुज़ुर्ग लोगों से होती है। कहा कि उनके विचार हमारे विचार मिलते हैं हमको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। और एक यूँ मलिच्छा है जो एक बुज़ुर्ग के साथ एक्सपीरियंस काम लाइस था ओके ऊपर हाथ उठाइस था उसको धक्का दीस था। वो जो इनके कागजी जिज्जा हैं उनकी अम्मा के ऊपर और नोना जिज्जा मुटकल्ला जिज्जा कोबरा जिज्जा उनने भी यूँ कर्मकांड करा था। ऐसा है इनका बुज़ुर्गों के साथ बॉन्ड। मतलब
कुछ लेडीज़ की इज्जत करो, लेकिन अपने घर की सिर्फ लेडीज़ का इज्जत करो, बाकी की जो लेडीज़ हैं उनकी इज्जत उछलाओ मार्केट में। बुज़ुर्गों से एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन कुछ बुज़ुर्ग से, बाकी कुछ बुज़ुर्ग को तो ना तुम तमाचा भी जड़ने के लिए तैयार हो जाओ, धक्का भी करने के लिए तैयार हो जाओ। वाह रे वाह मलिच्छा, क्या तेरे विचार हैं, वाह। बताता है मलिच्छा एक बात जो ज़रूरी है, आप सुन लीजिए। कहता है अगस्त में बुआ जी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो ससुर का नाती एको बार तुमने अपने वीडियो में तो जिक्र नहीं किया, और ना ही तुम देखने आए। तुम्हें तो देखने आना चाहिए था, हैं कि कम से कम अपने ना बुआ जी को देख आएँ, भाई हाल चाल ले आएँ। मतलब इनको अभी सिर्फ ये दिखाना है कि ऐसा नहीं, हमारे यही रिश्तेदार हैं, हमारे और भी रिश्तेदार हैं, उनसे हमार बन रही है। तो जब यहाँ पर इनको आना चाहिए हाल चाल लेने के लिए, तब नहीं आए, और कभी जिक्र भी नहीं होता था। एक तरीके से ये भी तो ननंद हुई इनकी मम्मी की। लो भैया, मम्मी जी का नंद का हालचाल लेने जाना गलत बात है, यह प्यार है तुम्हारी नंद के साथ। हाँ, नंद तो कब वो घर आते नहीं, खैर इतनी बीमारी में कहाँ आएंगे इतनी दूर। तो मम्मी जी ने भी कभी जिक्र नहीं किया। वैसे मम्मी जी बड़ी बड़ी बातें हाँकती रहती हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान देती रहती हैं। तो भाई मलिच्छे ने बताया तो हम सबको पता भी चल गया, उड़ता हुआ तीर खुद ही ले रहा है मलिच्छा। ससुर के नाती जो रिश्तेदार होते हैं उनको सिर्फ यूज़ नहीं करना होता है। अभी तुमको ज़रूरत है अपनी शादी में दिखाना है अपने ससुराल वालों को, बाकी दुनिया समाज को, कि भाई नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे कोनो रिश्तेदार के साथ नहीं बनता, इनसे बनता है। तो तुम चले गए हो 2011 के बाद, शायद अब गए हो तो शर्म कर लो। आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि जो 2011 से अपनी गर्ज पड़ने पर गया है, इससे पहले काहे नहीं गवा। जब वो गंभीर रूप से बीमार थी तब तुमने हालचाल काहे नहीं लिए। कहते हैं ना, समय पड़ने पे गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कुनबावासी उनमें से हैं। वही के बाद भाई वहाँ निकल लिया, और इनके जो भैया थे बुआ के लड़के, उनके साथ एक रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन पे बैठा मेट्रो में, और उसके बाद बस स्टेशन पहुँचा, वहाँ से बस में सवार हो लिया। तो मलिच्छा पहला जो कार्ड देने गया था बुआ जी को देने गया था। दोगे ही, कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो लोग आते हैं कि नहीं आते हैं वो तो पता चल ही जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। वहाँ पर बहुत सारी बातें बनाने के बाद मलिच्छा ना वहाँ से एक बस पकड़ता है, और वो सीधे चंडीगढ़ ले जाती है। चंडीगढ़ से उतर के मलिच्छा घर पहुँचता है, और घर पहुँच के बताता है कि भैया ऐसा ऐसा हमने काम कर दिया है, बाकी के रिश्तेदारों को हमको ना कार्ड देने के लिए किसी को पकड़ना होगा। ससुर के नाती तुम्हारे और रिश्तेदार हैं, सबसे तो तुमने दुश्मनी कर रखी है, हैं? और कुछ लोगों को यूट्यूब की वजह से, तो कुछ लोगों को अपने युगों की वजह से, और कुछ लोगों की सच्चाई की वजह से। कोई बात नहीं, जैसे फिल्मों में ना नायक और नायिका अपने नकली नकली माँ बाप पैदा कर लेते हैं शादी ब्याह रचाने के खातिर, तो मलिच्छा भी कर सकता है। मामा भी बना सकता है ना, मामी भी बना सकता है, बाराती घराती भी बना सकता है। याद है ना फिल्में जिसमें भाई जब समस्या पड़ती है तो हीरो हीरोइन कुछ ऐसा काम कर देते हैं। कई मूवीज़ मैंने ऐसी देखी हैं। तो कहा कुछ मलिच्छा भी ऐसा करेगा। आने वाले वक्त पे ये कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मलिच्छा खाने पीने में लग जाता है। कहा कि मम्मी जी ना इस सीज़न का पहला सरसों का साग बनाई ने। अब सरसों के साग में मलिच्छा का जान और प्राण बसा था। वही के बाद वही घर के जो कारनामे इनके चल रहे हैं, साफ़ सफाई इधर उधर की भाई। यही के अलावा बैगन के दर्शन कराता है, चाय बनाता है इलायची वाला। गला ख़राब हो गया, दिमाग ख़राब है, उसका कोई इलाज नहीं करोगे हैं? उसका भी इलाज कर लो। और मलिच्छे की बाइक भी ख़राब हो गई है तो उसको मैकेनिक के पास छोड़ के आया। मतलब मलिच्छा भी अपनी बहनों की तरह उस मुद्दे के बारे में सिंगल बात नहीं कर रहा है, उसको टोटली इग्नोर कर रहा है कि कोई भाई कैसे भी उस चीज़ के बारे में सोचबे ना करे, सबके दिमागन से उड़ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता ससुर का नाती। अब देखना यूँ है कि इनके वीडियो में भी कोई ऐसे कमेंट आते हैं कि नहीं जो इनके केस से रिलेटेड है, मामा और मौसी के लड़कों से रिलेटेड है, उसके बारे में कोई वार्तालाप होती है कि नहीं, या फिर ये भी कमेंट सारे होल्ड पे छोड़ रखा है। कहा कि इनके घर में जब भी ऐसे कुछ इश्यूज़ आते हैं तो इनका सबका यही काम है, सारे कमेंट या तो ऑफ़ कर दो या कमेंट रिव्यू के लिए होल्ड पे डाल दो, फिर जी को तुम पब्लिश करना चाहो कर दो। इसके अलावा बस इधर उधर की बातें, अपना ड्राइवर शंकी जो भी है उसका है, का नाम संकी कुछ भी नाम है जो भी है ना, उसके साथ स्कूटर लेके भाई उसको अपना बाइक लाने जाना होता है। अकेली जान, कितना सारा काम, उसका रोना रोता है। अब भाई अकेला तो बना है, जानबूझ के बना है, चाहता है तो बगल में तेरा जिज्जा छुटकन्ना जिज्जा
सपोर्ट कर सकता था, तेरे मामे तेरे मौसी के लड़के तेरा बहुत काम करा सकते थे, बहुत समस्याओं का हल निकाल सकते थे। परिवार इसी दिन के लिए काम आता है, लेकिन तूने तो परिवार से दुश्मनी बना ली। और छोटी जीजा तो तेरे लिए भाई दुश्मन है। उनको तो तू चाहता है कि ना बस कैसो करके कुछ ना कुछ नए मामलात हो जाएं और उमा तुम फंसाए वसाए के उनको ना 4 दीवारी के अंदर, जेल के अंदर, है ना, चक्की पे सो। ससुर के नाती तुम्हारी यही देखो, इनका यहाँ से यही सब चल रहा है। और ऐसा नहीं कि ये चुप बैठे होंगे, इनका ना दूसरा गेम चालू होगा। दूसरा गेम का मतलब समझ रहे हो? दूसरा का गेम जो ऑफ कैमरा चलता है। ये सब कभी ऐसा नहीं होता कि बदला ना लें। ये लोगों को परेशान करते हैं, मेंटल हरस करते हैं। कैसे भाई? मेंटल हरेसमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। किसी की दुखती रग पे हाथ रख दो या कोर्ट कचहरी में फंसा दो। इनका सबका तो कोर्ट कचहरी भाई डेली रूटीन में शामिल है। इनका सबका चलता रहता है। कबो कोनो एक्स को कोर्ट कचहरी फंसा देते हैं, तो कबो पति को, तो कबो रिश्तेदार को। मतलब कोर्ट कचहरी इनके लिए आम चीज़ है ना। तारीख पे तारीख जाना, गाड़ी में बैठना, इनके लिए सिर्फ एक काम है। मतलब सोचो, एक तरफ घर परिवार चल रहा है, एक तरफ घर की तैयारियां चल रही, शादी की तैयारियां चल रही, एक तरफ कोर्ट कचहरी जाने को भी इस बंदी के पास टाइम है। वो छुटकन्नी कहाँ बोलती थी, आजकल मैं बहुत बिज़ी हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। कहाँ बिज़ी पता चल गवा, ये सब पथन्ना ऊपर पहुँचाओ है मैं, गवर्नमेंट से गुहार लगाओ है मैं, वहाँ बिज़ी थी मैडम। समझ में आवा? नहीं समझ में आवा तो आ जाएगा। तो कुल मिला के कुनबा वासियों के तीनों के वीडियो देख लिए हैं, किसी ने भी इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया है और सिंगल कमेंट आपको नहीं मिलेगा इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। तो समझ गए ये कितने शातिर हैं। भाई उस बंदे के नहीं हुए जो इनका सगा रिश्ता है। और उस शिकायतनामे में लिखा है कि भाई इनका कागजी पति अपने दोस्त के साथ बैठा था, दोस्त इनका गाड़ी चला रहा था। यूँ नहीं बोली न कि मौसी का लड़का, मामा का लड़का इन सब चीज़ों में शामिल रहता है, साथ में जाते हैं। देखो मेन चीज़ इनको जो दुख तकलीफ़ है वो यही है कि भैया अंकुश के साथ उनकी काहे यारी दोस्ती है। जब वो साथ में रील डाल दें, साथ में वीडियो बना लें, इनका सबका आधा खून जर जाता है। इनका मानना ये है कि अगर हमारा सबसे नहीं बन रही तो वही कौन होते हैं, अगर हमार उनसे दुश्मनी है तो तुम भी दुश्मनी रखो। इसलिए ज़्यादा जलन है। बाकी चैनल के लिए तो गौतम के चैनल के लिए है, मामा का लड़का कैसे चैनल बना सकता है, ये सब बना सकती हैं। चलो जी, अभी के लिए इतना ही। फ़िलहाल नो रिएक्शन, ये ऐसे ही हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब इनकी पोलम पट्टी खुलने वाली होती है तो उस चीज़ पे ना एकदम शांत रहते हैं। लोग गरियाते हैं लेकिन कमेंट होल्ड या तो बंद कर देते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि शादी बहुत जल्द है। अब पहला कार्ड पहुंच गया है कहाँ, बुआ जी के पास। वैसे भगवान जी को भी दिया जाता है, तो क्या इनके यहाँ दिया गया होगा? या पहला कार्ड देखिए गणेश भगवान को दिया जाता है और अपने देवी देवताओं, कुल देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। लेकिन अब इनके यहाँ का सीन हमें नहीं पता है। हो सकता है इनके यहाँ बुआ जी को, जो बीमार थी 2000 से 11 तक, आज देखा ही नहीं गया, लेकिन आज ज़रूरत है ना, रिश्तेदार का काउंट दिखाना है काउंट शॉर्ट ना हो जाए रिश्तेदारों का, उस पर काम करना है। इसलिए भैया गया था ना बाप बनाने, गधे को बाप बनाने वाली बात है। ज़रूरत पड़ने पे बुआ जी याद आएंगे। इससे पहले बुआ जी का जिक्र तक नहीं होता था। अरे कब वो वीडियो में ही बोल दिए होते कंटेंट के नाते कि हमारी एक दिल्ली वाली बुआ जी हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगस्त भी गवाह है, नहीं बोला, कभी भी नहीं जिक्र हुआ। तो ये सब चल रहा है। बाकी ना मामा और ना ही मौसी के लड़के उन्हें मुँह से बुलाएंगे भाई। ये तो सब चाहते हैं कोर्ट कचहरी होकर उनको सबको पुलिस थाना में फंसा दें और जेल में बंद कराए दें। बुलाने की तो बात है दूसर की। तो ये था कुनबा वासियों का असली सच, वीडियो के पीछे की कहानी। आप चैनल पे हैं ना तो कर लीजिए सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।